A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to my dear set topology students of MSc first semester to the 5th week and 5th lecture. I am your teacher Dr. Salahuddin for this set topology 1 course. Before going into much detail and before starting the new topic, I want to revise the previous topics which we have already learned before inside the class. तो कुछ टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे पिछली क्लासेस में, और मैं चाहता हूं कि जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जो चंद डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट उनको हम ज़रा रिवाइज़ कर दें। तो पहले मैं इनको रीड करूंगा और उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और आप लोग अपने सामने जो है ना प्रीवियस नोट्स भी लिख लें, अपने सामने रख लें, क्योंकि इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी काफ़ी। तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, देन एन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स is said to be the limit point of A if and only if for every open ball BXR intersection A minus X is not equal to an empty set। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा मैट्रिक स्पेस है X, उसका कोई भी एलिमेंट आप ले लें, ये एलिमेंट सपोज X है, ये इस बड़े मैट्रिक स्पेस X का जो है लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर ठीक है ना, इसके ऊपर जो भी ओपन बॉल आप कंसिडर करें और फिर उसका आप इंटरसेक्शन लें a माइनस एक्स के साथ, तो रिजल्ट नॉन एम्प्टी सेट आए, ये इसका मतलब है। दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, ईच ओपन बॉल BXR कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। सादा अल्फाज में अगर हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल आम फहम अंदाज में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी ओपन बॉल होगी जो x को कंटेन करेगी, वो a के जो है डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर कंटेन करेगी अदर देन x। अब डिफरेंट कितने होने चाहिए? कम से कम एक डिफरेंट पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक डिफरेंट पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि उस a में से आपने x को हटा दिया, उसके बावजूद भी जो ओपन बॉल होगी वो a के जो है ना पॉइंट्स कंटेन करेगी। और अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहें, उस केस में जब आपने x को a में से निकाल दिया है, स्मॉल एलिमेंट x की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर भी आपके पास जो इंटरसेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो नॉन एम्प्टी नहीं आएगा। कम से कम अगर एक एलिमेंट भी आया तो उसको हम जो है क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर जो है 2 एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 3 एलिमेंट भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। इसके अलावा इसी से मुत्तसिल जो डेफिनेशन थी वो हमने डिराइव्ड सेट की पढ़ी थी। अब डिराइव्ड सेट क्या है? The set of all limit points of A is said to be the derived set and it is denoted by small d of A or capital D of A or A power D or A prime। इनमें से कोई भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर A के तमाम लिमिट पॉइंट्स मौजूद हों उसको हम डिराइव्ड सेट कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट की। क्लोजर ऑफ ए सेट से क्या मुराद है? क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन से क्या मुराद है? लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन द क्लोजर ऑफ ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए, ठीक है। अगर हम ए का यूनियन जो है उसके डिराइव सेट के साथ ले लें, ठीक है, उसका डिराइव सेट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ऐसा सेट जिसके अंदर ए के लिमिट पॉइंट्स मौजूद हों, तो ए के तमाम लिमिट पॉइंट्स और ए इनका यूनियन अगर हम ले लें तो जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बाय ए बार। एक थ्योरम है और ये थ्योरम लास्ट टाइम हमने जो है स्टार्ट इसका हमने ले लिया था,
और मैंने आप लोगों की क्लास फेलो से पूछा भी था कि मुझे ज़रा बताएं कि कहाँ तक हमने किया था, तो उसने मुझे जो है ना नोट्स जो उसने मुझे शेयर किए व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो उसने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट तक हम कर चुके हैं। तो इस वजह से मैंने सामने लिखा है द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी डन इन क्लास, बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो अभी तक नहीं हुए। तो आज जो है हम यहाँ से जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इन दोनों जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनका प्रूफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी ज़रा स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है x, d एंड a इज़ अ सबसेट ऑफ x। उसका a जो है एक सबसेट है। नंबर फर्स्ट, a बार इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट्स ऑफ a। जो आपके पास a बार है, ठीक है, जितने भी आपके पास क्लोज सुपरसेट्स हैं उन सब का ये इंटरसेक्शन है। दिस इज़ ऑलरेडी डन। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी डन है, पहले से प्रूफ हो चुकी है। आप चाहें तो पहले इसका प्रूफ देख लें, आपके पास नोट्स में मौजूद है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 की प्रूफ की तरफ आए। बेशक मेरी ये वीडियो आप थोड़ी देर के लिए पास कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये जो स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 1, ये हम पार्ट नंबर 2 में भी यूज़ करेंगे और पार्ट नंबर 3 में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या है? ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। आपने अब ये प्रूफ करना है। तो इससे पहले कि हम प्रूफ करें, जो प्रीवियस रिजल्ट है वो दोबारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ए बार जो है इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आई, आगे रेड लाइन से एरो भी बना हुआ है बाय पार्ट ए। ये एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। एज इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, यानी कि आपके पास बहुत सारे क्लोज सेट्स पड़े हुए हैं, उनका आप इंटरसेक्शन ले रही हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्लोज होगा, ठीक है। ये तो डेफिनेट सी बात है। सो ए बार इज द क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। अब आपके पास जो ए बार है ये चूंकि इंटरसेक्शन है क्लोज सेट्स का, क्लोज सुपरसेट्स का, तो आपके पास अब ये जो है क्लोज ये साबित हो गया है, ठीक है। अब आपने अगली जो चीज़ है वो ये साबित करनी है कि ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा भी है। ये इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट तो साबित हो गया है पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट के मुताबिक, लेकिन ये चीज़ रहती है कि ये स्मॉलेस्ट भी है। अब स्मॉलेस्ट के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक और जो है सुपरसेट है बी, ठीक है, कोई सी भी जो है ये रैंडम ये सेट हो सकती है, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि ये एक क्लोज सुपरसेट है ए का, तो ये जो है बिलोंग करेगा सी ऑफ ए को। सी ऑफ ए, अगर आपको याद हो जब हम प्रूफ नंबर 1 कर रहे थे तो उसकी स्टेटमेंट में हमने ये नोटेशन, ये सी ऑफ ए इंट्रोड्यूस की थी, और बिल्कुल बॉटम पे स्लाइड पे मैंने लिखा भी हुआ है व्हाट इज़ मीन बाय सी ऑफ ए। हियर इट इज़ रिटन, C of A it is the set of all closed sets। जितने भी क्लोज सेट्स हैं A के उन सब का ये एक सेट है, यानी कि इसके अंदर C1 है, C2 है, C3 है, और ये क्या है? ये तमाम के तमाम सुपर सेट्स हैं। C1 भी सुपर सेट है, C2 भी सुपर सेट है, C3 भी सुपर सेट है, और ये तो वो तमाम सुपर सेट्स हैं जो कि A को कंटेन कर रही हैं। कुछ इस किस्म की डायग्राम, मिलती जुलती इस किस्म की जो डायग्राम थी वो मैंने पार्ट A में भी बनाई थी, पार्ट 1 में भी बनाई थी। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने सपोज किया है कि B एक दूसरा क्लोज सुपरसेट है, तो ये C1, C2, C3 इनमें से कोई सेट हो सकता है, यानी कि जो क्लास ऑफ A है ना, C ऑफ A, क्लोज सेट्स ऑफ A, इसको ये बिलोंग करता है। और अगर हम तमाम जो आपके पास क्लोज सेट्स हैं CA, इनका इंटरसेक्शन लें, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना, इंटरसेक्शन क्या इसका आ सकता है? जितने भी क्लोज सेट्स हैं C1 से लेकर जो है CN और फिर आगे जितने भी हैं, इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो सबसे जो छोटा सेट है C1 आएगा। अब ये जो आपके पास आंसर है ये B का सबसेट है, ठीक है। ये जो सबसेट है नीचे मैंने लाइन B लिखी है, मतलब ये इसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला जो रिजल्ट है ये B के बराबर भी हो सकता है और इसका एक प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। हमें नहीं पता इसका जो है आंसर क्या आएगा B का, लेकिन जो भी आएगा इंटरसेक्शन ऑफ CA का जो भी आंसर आएगा वो या तो B का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा या B के बराबर बन जाएगा।
और बी क्या है, बी अभी हमने सपोज किया है कि ये जितने भी आपके पास क्लोज सेट्स हैं उनमें से कोई एक रैंडम सेट है, रैंडम सेट हमने चूज़ किया है। रैंडम यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा थैला पड़ा हुआ है, उसके अंदर तमाम के तमाम क्लोज सेट्स हैं, हमने हाथ डाल के जो है ना एक सेट चूज़ किया है, उसका नाम हमने बी रखा है, बी। और अब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं उन तमाम क्लोज सेट्स का, तो हम कहते हैं कि जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो या तो बी सेट होगा या उसका प्रॉपर सबसेट होगा। ज़ाहिरी बात है इनमें से कोई एक सिचुएशन वो कंटेन करेगी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सी ए जो है ये आपके पास एक्चुअली जो है क्या है, ए क्लोज़र के बराबर है। ये पार्ट नंबर 1 में हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ए क्लोज़र जो है ये बी का सबसेट आ गया है, ठीक है। तो हमने जो है बी चूज़ किया था कोई सा रैंडम क्लोज सेट और ए उसका जो है सबसेट निकल आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। ए जो है वो सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट है ए का, ठीक है। मैं ज़रा फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हमने इस स्लाइड में पर्टिकुलर हमने क्या किया है। इससे पहले हम ये तो जो है साबित कर चुके हैं कि ए जो है आपके पास जो है एक क्लोज सुपरसेट है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ साबित करना रहती थी कि ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट के लिए हम जो है बी को रैंडमली हम चूज़ करते हैं कि ये कोई सा भी जो है क्लोज सेट हो सकता है। और जब हम तमाम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो इंटरसेक्शन का आंसर आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सी ए, ये बी का सबसेट भी हो सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सी ए जो है ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट 1 ये एक क्लोज़र के बराबर, ए बार के बराबर है, ये ए बार के बराबर है। अब ए बार जो है ये बी का सबसेट हो गया है, ठीक है, ये इसका सबसेट साबित हो गया है। इसका मतलब ये है कि ए बार जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। अब हम जो है पार्ट नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने प्रूव करना है कि ए बार इज क्लोज्ड, ये हमने प्रूव करना है। अब चूंकि जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ए बार इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। अब चूंकि इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स का हम ले रहे हैं तो जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो क्लोज तो वो होगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब चूंकि वो क्लोज है तो इस वजह से जो है ए भी क्लोज है, ए बार भी क्लोज्ड है, ठीक है। हेंस ए बार इज क्लोज्ड। ये आपके पास यहाँ पे ए बार है, ठीक है। यहाँ पे मैं बार पुट करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कोई भी कंफ्यूजन न रहे। लेट मी चूज द पॉइंटर ऑप्शन। दिस इज ए बार। नाउ आई एम मेंशनिंग ओवर हियर दिस इज ए बार। पेन, लेट अस चूज द पेन ऑप्शन। नाउ दिस वन इज ए बार, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताना था। ओके, दैट्स इट। लेट अस मूव टुवर्ड द next option, next slide, that is theorem 1.19. The statement of this theorem is that XD be a metric space and A is a subset of X, then A is open if and only if A is the union of open bars oblique spheres, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पार्ट भी हमने प्रूव करना है, इन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। इस थ्योरम में लिखा क्या गया है, इसमें लिखा ये गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसका एक सबसेट ए है। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स सब स्पेस ए है ये ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ द यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स ऑब्लिक ओपन स्पेयर्स। अगर ए जो है तमाम ओपन बॉल्स का जो है ना यूनियन साबित हो गया या ओपन स्फेयर्स का यूनियन साबित हो गया, तो यहाँ पे ओपन बार्स ऑब्लिक ओपन स्फेयर्स दोनों आए हैं। तो यहाँ पे हम एक नोटेशन यूज़ करेंगे जो कि जनरली हो, ठीक है। चूँकि तमाम ओपन स्फेयर्स को हम ओपन बाल कह सकते हैं तो इस वजह से यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओपन स्फेयर के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम ओपन बाल के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ओपन बाल का जिक्र भी यहाँ पे आया। ओपन बाल के लिए नॉर्मली हम BXR यूज़ करते हैं और स्फेयर के लिए कैपिटल S हम यूज़ करते हैं, साथ में लोअर सबस्क्रिप्ट में हम कुछ नोटेशन डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं और हम ने चूँकि ये साबित करना है कि A इज़ द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम उसके लिए एज्यूम करते हैं X be an arbitrary point of A as A is open
ठीक है। हमने पहले इसका जो है जो डायरेक्ट पार्ट है वो हमने जो है एज्यूम किया है कि ए ओपन है। अब चूंकि ए ओपन है तो ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन बाल या ओपन स्फीयर ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे ओपन बाल ऑब्लिक ओपन स्फीयर भी है। यहाँ पे सिंबल में ओपन स्फीयर का यूज़ कर रहा हूँ, SRX ब्रैकेट X। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ओपन स्फीयर है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है डेट इज़ R और वो X पॉइंट पर है। आगे इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है कि x उस ओपन स्फीयर SRX को बिलोंग करता है और वो जो ओपन स्फीयर है डेट इज़ दी सबसेट ऑफ ए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ी है, ठीक है। x बिलोंग टू SRX ब्रैकेट x इज़ ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि x जो है इस ओपन स्फीयर को बिलोंग कर रहा है और ओपन स्फीयर जो है वो a का सबसेट है। ये स्टेटमेंट ज़रूर होल्ड करेगी अगर हम कहते हैं कि a ओपन है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा स्टेप ये कहता है देन अगर हम यूनियन ले लें, ठीक है, तमाम पॉइंट्स का यूनियन ले लें, इसी तरीके से तमाम ओपन स्फीयर्स का भी जो है हम यूनियन ले लें जो कि x को कंटेन करते हैं, तो वो भी a का सबसेट बनेंगी, ठीक है। सेकंड नंबर स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। अगर हम तमाम पॉइंट्स का यूनियन लेते हैं जो कि x को बिलोंग करती हैं तो उससे हमारे पास सेट a वापस मुड़ के आ जाता है, ठीक है। यानी कि ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जब आप यूनियन लेते हैं तो ए सेट वापस आ जाता है। अब आपके पास थर्ड स्टेप में ये जो है स्टेटमेंट बन रही है, ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थर्ड स्टेटमेंट को आप देख लें। इसका मतलब ये है, ये दरअसल हम सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक रिजल्ट जो है वो दोनों सेट्स के दरमियान लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम सेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ए सेट जो है इट इज़ एक्चुअली द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था थ्योरम का वो प्रूव हो गया है कि अगर ए ओपन है तो ये तमाम ओपन बाल्स या ओपन स्फीयर का यूनियन होगा। हमने ओपन स्फीयर एज्यूम की है और तमाम ओपन स्फीयर जो होती हैं वो ओपन बाल भी होती हैं, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट जो है ओपन बाल के लिए भी होल्ड कर रहा है और ओपन स्फीयर के लिए भी होल्ड कर रहा है। अब हम आते हैं इसके कन्वर्स पे। Conversely assume that A is the union of open spheres, यानी कि जो लास्ट रिजल्ट अभी प्रूव किया है ये दूसरे पार्ट में हमारा जो है डायरेक्ट पार्ट बन जाएगा कि हम एज्यूम करते हैं कि A जो है ना तमाम ओपन स्फीयर्स का यूनियन है और हमने क्या साबित करना है, अब हमने ये साबित करना है कन्वर्स पार्ट में कि A जो है वो ओपन है, ठीक है। क्या साबित करना है कि A जो है ओपन है। क्या हम एज्यूम कर चुके हैं, हम ये एज्यूम कर चुके हैं। लेट मी रिपीट, लास्ट स्टेटमेंट जो थी प्रीवियस स्लाइड की ये थी कि हमने ए को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर एज्यूम किया था और हमने साबित ये करना है कि ए ओपन है, ठीक है, कि ए ओपन है, इसको हमने जो है साबित करना है। ये जो स्टेटमेंट में ये ज़रा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। सिंस ईच ओपन स्फीयर इज़ एन ओपन सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस and the union of any number of open sets is also open, so A being the union of open sets is open, ठीक है। अब चूंकि हम ये कह चुके हैं कि A जो है यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स हैं और जितने भी ओपन स्फीयर्स होते हैं वो ओपन सेट्स भी होते हैं, और ओपन सेट्स के लिए हमने ये थ्योरम ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है दैट द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। ये ऑलरेडी थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है। तो इस वजह से चूंकि जो है आपके पास ए जो है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स बन रहा है, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट जो भी रिजल्ट देगा, ठीक है, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम ओपन ज़रूर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब हमने जो है लास्ट एक थ्योरम है ये करना है और इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह जो है हम अपना लेक्चर ख़त्म कर देंगे। आप लोग अगर थक गए हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, तो बेशक आप इस जो है ना लेक्चर को आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए पास कर सकते हैं। उसके बाद बेशक आप जाएं, चाय शाय पी लें, ठीक है, और फ्रेश होके आ जाएं। इसके बाद फिर हम ये थ्योरम जो है करते हैं। तो मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, मैं तो बस कंटिन्यू मैंने किया हुआ है। चाय शाय जो भी पीनी है वो इसके बाद ही मैं पीऊँगा और आप लोगों के साथ उस तरह की गपशप भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एनी हाउ यहाँ पे ज़रा मैं जो है ना एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। हर स्लाइड के नीचे जो है मेरा ईमेल एड्रेस भी गिवन है, मेरा व्हाट्सएप भी है।
अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है सेव ऐड है, और व्हाट्सएप नंबर भी सामने रखा हुआ। अगर किसी बच्चे के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है अपना प्रॉब्लम, ठीक है, अपनी क्वेरी, अपना कोई भी जो है ना उसका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड हो या प्रीवियस जो हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड हो, तो वो बिल्कुल ज़रूर कर सकता है। मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप लोग जो है क्वेश्चन अपना पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइमली रिप्लाई भी करूं और आप लोगों को मैं जो है ना प्रॉपर उसका आंसर भी दूं। अच्छा जी, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.20 इज़ दैट एक्स डी लेट बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स. Then a point small x belong to capital X and x does not belongs to A is called the limit point of A if every open ball containing x contains infinite number of points of A. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा सारा जो है ना आपने मैट्रिक स्पेस कंसिडर किया है और A उसका एक सबसेट है। अब एक ऐसा पॉइंट जो है वो आप चूज़ कर रहे हैं एक्स में से जो कि उसका जो सबसेट है ए उसको बिलोंग नहीं करता। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना कि एक बहुत बड़ा मैट्रिक स्पेस है और ए उसका एक सबसेट है और एक पॉइंट है कैपिटल एक्स का जो कि एक सबसेट जो है उसको बिलोंग नहीं करता। अब ये जो पॉइंट है ये ए का जो है लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर जो भी ओपन बॉल हम एक्स के ऊपर कंसिडर करें वो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो है कंटेन करे। बहुत जो है इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़तरनाक किस्म की इसकी स्टेटमेंट है, यानी कि ए एक्स जो पॉइंट है वो खुद ए को बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये जो है ए का लिमिट पॉइंट कहलाता है उस वक़्त जब कोई भी ओपन बॉल आप एक्स के ऊपर कंसिडर करें और वो ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कंटेन करे। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, हम कॉन्ट्ररी बेसिस पे जाते हैं, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं है। हम एज्यूम करते हैं कि जो ओपन बॉल जो कि एक्स को कंटेन करती है बी ऑफ एक्स आर वो ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंसिडर नहीं करती, वो ए के सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स कंसिडर करती है। हम इसको कॉन्ट्ररी बेस पे जो है प्रूव करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि जो भी ओपन बॉल एक्स को कंटेन कर रही है वो ए के जो है सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कंटेन करती है, ठीक है। यानी कि उस ओपन बॉल का ए के साथ अगर आप जो है इंटरसेक्शन ले तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे x1 से लेकर xn तक। ये हम कॉन्ट्ररी बेसिस पे जा रही हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट में इनफाइनाइट है, यहाँ पे हम जो है फाइनाइट पॉइंट्स जो है वो कंसिडर कर रही हैं। तो कॉन्ट्ररी बेसिस पे जब भी हम चलते हैं तो आप लोगों को पता है एंड पे जो है क्या होता है, गलत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, गलत। तो उस गलत रिजल्ट की वजह से फिर हम अपनी स्टेटमेंट ठीक करते हैं। तो कॉन्ट्ररी बेसिस पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन बॉल एंड ए इज़ नॉट इनफाइनाइट, इट इज़ जस्ट फाइनाइट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? और क्लियर नहीं है तो फौरी तौर पे आप जो है ऐसा करें 2-3 मिनट पीछे चले जाएं, दोबारा से जो है ना ये वाली स्लाइड आप चलाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब चूंकि x जो है वो a को बिलोंग नहीं करता तो ये जो आपके पास इंटरसेक्शन का जो सेट आया है ओपन बॉल बी एफ एक्स आर इंटरसेक्शन ए के साथ जो आंसर आया है x इसको भी बिलोंग नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, चूंकि x जो है वो a का मेंबर नहीं है तो जो इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट्स होंगे a और ओपन बॉल के अंदर, ठीक है, तो वो उनमें x नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यूँ भी कह सकते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स आई फॉर एवरी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये बात भी ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेप की ही जो है सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम x और xi के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो कोई नंबर आएगा आपके पास। और ये xi क्या है? ये आपके पास वो तमाम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं, ये तमाम इंटरसेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, xi जो कि ओपन बॉल और a के दरमियान कॉमन है। तो x जो है, x का कुछ ना कुछ डिस्टेंस उनके साथ ज़रूर होगा, उन तमाम कॉमन एलिमेंट्स के साथ उसका डिस्टेंस ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि ये तमाम के तमाम कॉमन एलिमेंट्स ये a और ओपन बॉल के हैं और ओपन बॉल जो है x को भी कंटेन कर रहा है। तो जब आप जो है x और उन कॉमन पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर आएगा, दैट इज़ डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डी एक्स कॉमा एक्स आई ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, अब हम एज्यूम करते हैं
कि हर डिस्टेंस जो है वो किसी न किसी वैल्यू के इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये आर आई के इक्वल है। अगर x1 निकालेंगे तो यहाँ पे r1 आ जाएगा, x2 निकालेंगे r2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x और xn के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो आएगा rn। ठीक है बेटा, अब हम एज्यूम करते हैं कि r स्टार जो है इट इज़ द मिनिमम ऑफ ऑल दोज डिस्टेंसेस। जितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पे हमने एज्यूम किए हैं आर आई, यानी कि r1 से लेकर rn तक, तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं उन सब में सबसे जो छोटा डिस्टेंस है डेट इज़ r स्टार। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r स्टार जो है वो तमाम डिस्टेंसेस से छोटा होगा, i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, r स्टार जो है r1 से छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। अगर हम यहाँ पे r2 लिखते हैं तो r स्टार इज़ लेस देन और इक्वल टू r2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे rn लिखते हैं, r स्टार इज़ लेस देन और इक्वल टू rn, क्योंकि हमने अभी भी एज्यूम किया है कि ये सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम इन्हीं में से कोई होगा ना, तो वो इन तमाम से छोटा भी सबसे छोटा होगा या एक आध के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अब हम कंसिडर करते हैं एक ओपन बॉल। ठीक है, आर स्टार की, यानी कि x के ऊपर हम सबसे जो छोटा मिनिमम डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है उस रेडियस का हम एक ओपन बॉल कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसके अंदर वो तमाम पॉइंट्स होंगे, ठीक है, x के, जिसका नाम हमने भी यहाँ पे y रखा है, कि अगर हम उसका डिस्टेंस x के साथ लें, इट इज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल d ऑफ x, y इट शुड बी लेस देन r स्टार। अच्छा जी, यहाँ पे जो r है ये दोनों सेम r है। ठीक है, ये वाला r एक और रिप्रेजेंटेशन से लिखा हुआ है, ये वाला r एक और स्टाइल से लिखा हुआ है। स्टाइल डिफरेंट है, बाकी वही r स्टार ही है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, कभी r यूँ लिख लेते हैं, कभी r दूसरे तरीके से लिख देते हैं, तो ये एक ही r है। ठीक है, ये वाला r b ऑफ x r स्टार और ये जो लेस देन r स्टार ये एक ही r है। अच्छा, अब अगर कोई पॉइंट जो है x का, जो कि y हमने भी सेट में लिखा है, अगर ये इस ओपन बॉल को भी कंटेन करे तो इसका मतलब फिर ये होगा कि उसका डिस्टेंस x के साथ जो है वो लेस देन r स्टार है और r स्टार जो है वो लेस देन r i है। जितने भी r i's हैं उन सब से ये छोटा ज़रूर होगा। ठीक है, उन सब से ये छोटा ज़रूर होगा। दिस एम्प्लाइज डैट d ऑफ x, y। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इक्वलिटी साइन नहीं लिखा। हमने इक्वलिटी साइन क्यों नहीं लिखा? इक्वलिटी साइन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x जो है वो डिफरेंट पॉइंट है, और अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी लिखते हैं, इक्वलिटी, तो वो इन्हीं में से कोई पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट, ये नुक्ता आपको समझ आ रहा है? ये जो स्टेटमेंट हम लिख रही हैं, फॉर y बिलोंग्स टू b ऑफ x r स्टार, दिस एम्प्लाइज d ऑफ x, y इज लेस देन r स्टार इज लेस देन r i। हम यहाँ पे इक्वल टू आर आई नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जो x है आपके पास, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज xi's। x1 से लेकर xn तक जितने भी डिस्टेंसेस हैं उन सब से क्या है, उन सब से ये मुख्तलिफ पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी लिखते हैं तो वो वाली बात कॉन्ट्रडिक्ट होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप, उस पर आप आते हैं। d ऑफ x, y इज लेस देन आर आई। ठीक है, आर आई क्या है? एक्चुअली x और xi के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हमने आर आई का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो d ऑफ xy जो होगा दैट शुड बी लेस देन d ऑफ x, xi। ये स्टेटमेंट आपके पास आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो किसी भी xy के बराबर, xi के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रीवियसली जो स्टेप है, प्रीवियस स्लाइड को मैं ज़रा क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे क्या हमने लिखी है स्टेटमेंट, d ऑफ, हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो ये आई है, d ऑफ x, y इज़ लेस देन d ऑफ x, xi, यानी कि जो डिस्टेंस x और y के दरमियान है, ठीक है, ये छोटा है x और xi से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है ये किसी भी xi के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज दैट b ऑफ x r स्टार डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। ये बात जो है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। ठीक है, b ऑफ x r, अब जब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है दैट y इज़ नॉट इक्वल टू xi
फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन बाल जो कि y को एक्चुअली कंटेन कर रही थी, जिसका रेडियस r स्टार था, बी एक्स आर स्टार, दिस डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x, यानी कि x को अगर हम हटा दें तो इसके अलावा ये a का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट में आपके पास क्या आ रहा है, y इज़ नॉट इक्वल टू एक्स आई फॉर एनी i, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या फिर साबित होता है, ये साबित होता है कि x इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। इससे ये चीज़ साबित होती है कि x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी ओपन बाल r स्टार रेडियस की ऐसी आ गई है जो कि a के जो पॉइंट्स हैं अदर देन x कोई भी कंटेन नहीं करती, ठीक है। लेकिन ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे सपोजिशन के साथ, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में जब हमने एजम्पशन की थी बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू अ फाइनाइट सेट फ्रॉम x1 to xn, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ नॉट बी फाइनाइट, दिस शुड बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होगी, ठीक है। आई होप डेट आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा और साथ साथ लिख भी रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर रहे होंगे, आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे। और ज़रूर इसको जो है आप एक नज़र फिर देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एक एक जो है थ्योरम को। और कोई भी चीज़ आपको समझना है, डू व्हाट्सएप मी, डू कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम।